बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आज की जो वीडियो का मौजू है वो है जुल्करनैन और यजूज मजूज। जुल्करनैन कौन है और यजूज मजूज क्या है? जुल्करनैन का नाम असल क्या है? तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जुल्करनैन का असल नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनके वज़ीरों और जंगलों में इनके मिंबर रहे और इसके सरबराह रहे। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर आपने इस्लाम कबूल करके मुद्दत इनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही तो कौल ये है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदे सालिहीन है जो वलायत के शर्फ से सरफराज रहे। जुल्करनैन क्यों कहलाए? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बात का ये कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कुर्न ख़त्म हो गए और बास ये कहते हैं कि इनके दो सींग थे इसलिए जुल्करनैन कहलाए गए। और बाज का ये कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बाज इस बात पर कायल है खुद इनके सर के दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। वल्लाहु ताला अलीम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रोहे ज़मीन की बादशाहियत अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाहियत मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन में तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन, और काफिर का एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद। और तमाम रूहे ज़मीन के 1/5 बादशाहियत इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका नाम इसमें गरामी हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जुल्करनैन के 3 सफ़र। कुरान मजीद में हज़रत जुल्करनैन के 3 सफ़रों का बयान और हाल इस तरह से हुआ जो सूरत कहफ में है कि हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हुए जिनकी रवायात बहुत ही अजीब और इबरत वाली है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का और हज़रत जुल्करनैन का पहला सफ़र। जुल्करनैन का पहला सफ़र। जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा और इसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत जुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे और वो भी आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए। इसका पानी भी पी लिया मगर जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो इस पानी से महरूम हो गए। और इस सफ़र में आपने जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसी कौम पर पहुँचे, एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे। इन्होंने सूरज गुरूब के वक़्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समंदर सफ़र करने वालों को आफताब और समंदरों के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी और इसके सिवा
दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नाकिस कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा इनके लश्कर बेशुमार है और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों को अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बेईमान से ईमान वाले हो गए और कुछ आपकी फ़ौजों के हाथ मकतूल हो गए। आपका दूसरा सफ़र। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पर पहुँचे तो क्या देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिसके पास कोई इमारत और कोई मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक़्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी तलाश करने में लग जाते थे। ये लोग कौम मनस्क कहलाती है। मीम नून सीन काफ। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों का मुकाबला भी लश्कर आरी से किया। जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक फरमाया, जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तबाह कर दिया। हज़रत ज़ुल्करनैन का तीसरा सफ़र। फिर आपने शमाल की जानिब सफ़र फरमाया, यहाँ तक के सदीन दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ एक आबादी की अजीबो गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से मुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से यजूज मजूज के मुजालिम की शिकायत की, आपसे मदद तलब करनी चाहिए। यजूज मजूज कौन है? यजूज मजूज ये याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बिला के जंगजू और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं और ये बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। ये लोग अपनी गारों से निकलकर खेतियाँ और सब्जियाँ को खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े गिरगिट हर छोटे से बड़े जानवर को खा जाते। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें यजूज मजूज के इस इज़ा रसाइयों से बचाएं। इन लोगों के इवज़ कुछ माल भी देने की पेशकश की। इन लोगों ने आपके सामने कुछ माल भी रखा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता किया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान एक नी खुदवाई जिसमें से पानी निकल आया तो इस पर पिघले हुए तांबे के गार से पत्थर जमाए गए और लोहे की तख्तियां नीचे ऊपर चुन कर और इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भर दिया और इसमें आग लगवा दी। इस तरह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचकर बहुत ही ऊंची हो गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में डाल दिया गया और सब मिलकर ही एक मजबूत नहायत ही एक बहुत ही ऊंची और मजबूत दीवार बन गई। तो इसका ज़िक्र कुछ इस तरह है, हदीस शरीफ में है कि यजूज मजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब जाते हैं तो इनमें से कोई कहने वाला कहता है कि चलो अब चलो, बाकी हम कल तोड़ देंगे।
اور دوسرے دن پھر جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کو توڑنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کا انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اس کلمے کا یہ اثر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ لوگ باہر آ جائیں گے۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یجوج مجوج بالکل ایک دم سے ٹوٹ پڑے گی، نکل پڑے گی، اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت ہو جائیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں سے یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی گردن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا ہو جائے گا جو ان سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے جس کا ترجمہ کنز ایمان کچھ اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب کھو جائیں گے یجوج مجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکے ہوں گے۔ ہمیں اس بات سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر یجوج مجوج کے انشاءاللہ کہنے سے دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص انشاءاللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے ہمارے کام میں بہت ہی برکت ہوتی ہے۔ اگر یجوج مجوج کی دیوار انشاءاللہ کہنے سے گر سکتی ہے تو ہمارے پھر کاموں میں کیوں آسانیاں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔